आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जनसंख्या दिवस को हम 11 जुलाई को मनाते हैं। एक हफ्ता इसका हम सबको जागरूकता फैलाएंगे। तो आज हम इनरवीन एक ऐसी संस्था है महिलाओं की जहां हम नारी शक्ति पे हम वातावरण पर्यावरण को सुधारने में शिक्षा देने के लिए ऐसे काफी कार्य करते हैं जिससे हमारे समाज में एक अच्छा बदलाव आ सके। तो आज हम आप सबको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे विश्व जनसंख्या दिवस पे जागरूकता लाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स आपको टॉक भी देना चाहते हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ती है कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ने से हमारे देश में बहुत सारी कमियां भी आ जाती हैं। शिक्षा के मैदान में भी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ोतरी कर सकते। हर परिवार इतना बच्चों को नहीं संभाल सकता। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जनसंख्या को किसी तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि हमारे देश की जितनी सक्सेस है, जितनी भी हमारी बढ़ोतरी है, ये इसी पे डिपेंड करती है। तो आप सब बहुत जागरूकता रखिए, आप इनकी टॉक पे अच्छे से ध्यान से सुनिए और हमारे देश को बढ़ाने में हम सबकी मदद करिए। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस होता है, जिसको हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कहते हैं। इसी श्रृंखला में हम 11 तारीख को कुछ करते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ती है तो वो एक समस्या बन जाती है। और इसी कार्य में पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज हम STL जगाधरी में, चाहे वो हमारी महिला मरीज हैं या जैसे जो पुरुष हैं, वो अगर 5-10 मिनट प्रभाव करती है हमारी हेलो एंड हमें हमारे साथ हमारे कुछ पब्लिक में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस फील्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ इनरवीन क्लब, टू टेल अ फ्यू वर्ड्स एंड पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर करने कि जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। दो शी इज नॉट अ डॉक्टर, बट सबसे ज्यादा क्योंकि अवेयर है तो वो आपको बहुत अच्छे से बहुत जैसे हम सबको पता है कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे आगे है, नौकरियां भी सबसे कम मिल रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि जो खाने की चीजें हैं या मतलब लोगों को मतलब फैमिली भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। जितना मतलब एक बच्चे को माँ बाप दे सकते हैं उतना 4-5 को नहीं दे सकते हैं। उस हिसाब से मतलब अपना वो करना चाहिए माँ बाप को। और सबसे बेस्ट तो यही है कि या तो एक बच्चा रखिए या 2 रखिए, उससे ज्यादा ना रखिए। और अपने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं हर एक सुख सुविधा जितनी बेस्ट आप 1 या 2 मतलब कम बच्चों को दे सकेंगे, उतनी ज्यादा को नहीं दे सकते। और बाकी तो अब जैसे मैं OPD में बैठती हूँ और मैंने अपने डॉक्टर्स से भी जैसे बात करी है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ग ऐसा मानता है। अब सब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। सब ये मान रहे हैं कि एक छोटा परिवार ही आगे खुशहाली का एक तरीका है, क्योंकि हमारे माँ बाप का प्यार, माँ बाप का अटेंशन भी बढ़ती है अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं। अगर 5-6 बच्चे हैं तो माँ बाप को पता भी नहीं होता कि उनका सबसे छोटा बच्चा आजकल स्कूल जा भी रहा है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है और हर वर्ग, हर परिवार ये मान रहा है। ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स लगा लो और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो निरंतर प्रयास रहे हैं, उससे सब में ये जागरूकता आ गई है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। यूज करें, हमारा हॉस्पिटल के स्टाफ भी, मैक्सिमम स्टाफ जो भी सरकार से
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग नेचुरल मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसमें कॉन्डम वगैरह भी आती है। डिलीवरी के बाद प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाते हैं, आप लोग कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाके कहीं और जाके लेके लेते हैं, फिर यहाँ ट्रीटमेंट से लेकर आते हैं, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों में। प्रभाव क्या होती है, एक चीज जो मैं थोड़ा जल्दी में आगे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि पहले की तरह अब बहुत सुरक्षित तरीके हैं जिससे कि आप अपना परिवार का साइज या जितने बच्चे होने आप कभी भी हम सेक्टर या फैमिली प्लानिंग सेक्टर, ये हमने एक बैनर भी लगाया है जिसमें अबाउट नसबंदी नलबंदी पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, प्रॉपर्टी है, मैनुअल कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब ऑप्शंस आर टू मेनी। पहले जैसे था, आज से कुछ अगर आप 50 साल पहले देखोगे तो इतने अच्छे मेथड्स हमारे पास नहीं थे जो बिल्कुल सुरक्षित हो और जिनका फेलियर रेट भी कम हो। फेलियर रेट का बच्चा कई बार गर्भ में आ जाता है या जिसको हम फेलियर कहते हैं, पर अब फेलियर रेट बहुत कम है। 100% तो नहीं होता, बट 99.9% सक्सेस रेट है कि अगर वो मेथड यूज करें तो फेलियर नहीं होगा। तो आई other members of the NMB club and Mrs. Garima and our doctors also, जिन्होंने टाइम निकाल के we should also उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके मतलब एक्टिविटी के लिए क्या कारगर करता है जी? हम काफ़ी जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं, बच्चों के, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उन सबको हम कई बार दवाइयों का भी योगदान देते हैं, अच्छी डाइट का भी देते हैं। टीबी पेशेंट्स होते हैं, हम उनको भी डाइट देते हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो हमारे ऐसे कार्य, जब भी कोई भी हमें अप्रोच भी करता है हेल्प के लिए तो हम ज़रूर हेल्प करते हैं। नव शिशु की भी हम बहुत अच्छा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हमने पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेडशीट्स भी लेके आए हैं। तो जब भी जहाँ पे भी हमारे संस्था की ज़रूरत पड़ती है हम अपना पूरा योगदान मिलजुल के देते हैं। इसमें मैम जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसके अलावा अवेयरनेस के लिए, ताकि जो जनसंख्या विस्फोट है वो रुके, एक वर्ग विशेष जो नहीं मानता तो उसके लिए भी कुछ प्रयास रहता है? हमारे अभी तो प्रयास टॉक्स का ही रहता है कि हम टॉक्स से जागरूकता ला सके, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स से हम उन्हें मिलाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली प्लानिंग में सबका सपोर्ट ले सके। हमारा एक फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इंडिया से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनके साथ काफ़ी कोर्सेज शुरू करते हैं। वो भी हर साल हमारे ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में हमारे साथ कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। तो हमारी जागरूकता हर साल बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी औरतें, महिलाएँ बहुत इंडिपेंडेंट और एजुकेशन से अच्छे काम कर रही हैं। तो क्या क्या एक्टिविटी रही और क्या करना चाहिए? हम इनर व्हील क्लब की महिलाएं, हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम नारी को शक्ति देने का, सक्षम बनाने का सारे ऐसे कार्य करें जिनसे उनको एक संपूर्ण विश्वास दिला सके कि वो अपने आप में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन है। तो आज हम यहाँ जनसंख्या दिवस पे इकट्ठे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर दिव्या के अंडर। इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस किया है कि ये आज हम यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन पे सबको जागरूकता दे सके, एक अच्छी टॉक दे सके। तो हमारे साथ काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स जुड़े और यहाँ पे जितने भी एकत्रित लोग थे, हमने सबको वर्ल्ड पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और मुझे विश्वास है वो कहीं ना कहीं इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और हमारे देश को बढ़ाने में योगदान देंगे। क्या कार्यक्रम और किस रूप में मनाएगा? ये ना हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो उसी श्रृंखला में एक फोर्टनाइट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जुलाई फॉर 14 डेज़। तो आज 14 जुलाई को हमने जगाधरी में विद द हेल्प ऑफ इनर व्हील क्लब, जो कि जगाधरी यमुनानगर का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लब है क्योंकि वो बहुत सारे स्फीयर्स में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया में, हेल्थ अवेयरनेस में, और कोई भी जहाँ पर भी हमारे सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को कोई भी आवश्यकता होती है तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। और उनके नए सिलेक्टेड प्रेसिडेंट मिसेस स्वीटी आनंद का एटीट्यूड आज देख के और उनकी पेशेंस फॉर
टॉकिंग टू द पब्लिक एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस वाज इनक्रेडिबल। और उसी श्रृंखला में आज हमने पब्लिक के सामने एक इम्पॉर्टेंस बताई है कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल रखना, जनसंख्या को नियंत्रित रखना कितना आवश्यक है। एंड उसमें हमारे साथ इनर व्हील क्लब के दूसरे मेंबर्स भी थे, जैसे मैडम मिसेस शशि, मिसेस गरिमा एंड निधि जी एंड पारुल खन्ना जी। उन्होंने भी अपना टाइम निकाल के दे केम टू जगाधरी सिविल हॉस्पिटल फॉर दिस पर्पस ओनली टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पब्लिक। तो मतलब जो जनसंख्या इतना ज़्यादा विस्फोट हुआ, कितनी जनसंख्या और रोकने के लिए क्या करना चाहोगे? ये जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को इसलिए मनाते हैं। 11 जुलाई 1985 में हमारी जो मदर अर्थ की पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन क्रॉस कर गई थी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि इस दिन को हम अगर हर साल मनाएंगे तो ये पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि जनसंख्या अगर बेतहाशा बढ़ती रही तो वो हमारे रिसोर्सेज पे एक नेगेटिव प्रभाव डालेगी, क्योंकि वही रिसोर्सेज हैं, वही जंगल हैं, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्लाइमेट चेंजेस होंगे। तो और पहले हमारे पास इतने सारे मेथड्स नहीं थे अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब गिनने लगे तो जो हमारे पास मेथड्स हैं ऑफ परमानेंट, जिसको हम कहते हैं स्थायी तरीके हैं, जब एक बार बंद हो जाए, परिवार पूरा हो जाए, तो एक स्थायी तरीके हैं और अस्थायी जिनको हम टेम्परेरी तरीके कहते हैं। तो दोनों में ही बहुत सारे अब ऑप्शंस हैं और जो हमारे यंग कपल्स हैं वो अब उनको हम जानकारी देते हैं और वो फिर अपने सूझबूझ से कोई भी एक मेथड को चूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का, चाहे वो परमानेंट मेथड हो जिसमें कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन या मेल की भी स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। और टेम्परेरी मेथड्स में होता है सबसे पहले जैसे हम कहते हैं IUCD, जिसमें हम कॉपर टी आम भाषा में जानते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, फिर नेचुरल मेथड जिसमें रिदम मेथड आता है। तो देर आर मैनी मेथड जो कि सेफ़ हैं और जिनका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पब्लिक से और अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से यही अपील है कि कोई ना कोई मेथड ज़रूर अपनाएं और अपने मन में एक जेंडर इक्वालिटी रखें। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर परिवार में 2 बेटियां हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं, या 2 बेटे हैं, या एक बेटा एक बेटी है। बहाने करना कि मेरे तो सिर्फ 2 बेटे हैं तो मेरे को तो एक बच्चा और चाहिए क्योंकि बेटी ज़रूरी है, जो वो तो भगवान की मर्जी है ना कि वो किस परिवार में बेटियां देते हैं या एक बेटा एक बेटी देते हैं। तो ये उसका निर्णय मान के उसके साथ चलना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए।